हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का 7th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज एक्सरसाइज हमारी 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या होता है? ये किसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था? ये था इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बोलती है? इरेशनल नंबर होता है अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इज इरेशनल। ठीक है, तो हमसे बस सीधा वो क्या पूछ रहा है कि 3 नंबर पूछ रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन जिसका लिखना है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो नॉन रिकरिंग हो, मतलब 3 नंबर्स लिखो जो इरेशनल हो। ठीक है, तो वैसे तो हम इरेशनल नंबर जानते हैं, पाई होता है, ठीक है, √2 होता है। अब इसने बोला है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन √2 और पाई का क्या होता है? पाई का डेसिमल एक्सपेंशन होता है 3.141592653। ठीक है, ऐसे ही होता है, ये पाई का होता है। अब √2 का होता है 1.4142135623, ये होता है √2 का। पर अगर क्या होगा, अब अगर हमें ये दोनों वैल्यू याद ही ना रहें तो सबसे सिंपल होता है इरेशनल नंबर निकालना। कोई सा भी वैल्यू ले लो, कुछ ऐसी वैल्यू लाइक 0.01010001000001। तो ये इस टाइप की वैल्यू ना कभी टर्मिनेट होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है, क्योंकि 0 हर बार बढ़ता जा रहा है। 0 यहाँ 2 था, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ। ठीक है, तो हर बार 0 बढ़ता जा रहा है, तो ये रिपीटिंग भी नहीं है। अब हम 1 की जगह कोई दूसरी वैल्यू डाल सकते हैं, 0.04 डाल दो, 004 ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ 0 वैल्यू फिर से बढ़ गई। ठीक है, यहाँ 2 थी 0, यहाँ 3 0 हो गए, यहाँ 4 0 हो गए। ना ये टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। तो एक एग्जांपल ये हो गया, एक ये हो गया। आप इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल बना सकते हो। 0.05 ले लो, 0050005। ठीक है, इस तरीके से ये रहे आपके इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। QC का मतलब क्या होता है? QC का मतलब होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हमें 5/7 और 9/11 के बीच के नंबर निकालने, वो भी 3 अलग अलग। हम 5/7 को पहले डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे, 9/11 को डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इरेशनल नंबर निकालेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 5/7 इज 5, ये रहा 7। ठीक है, 5 छोटा है 7 से, तो 0 पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0 आ गया। 7 7 जा 49, यहाँ बचा 1 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 7 4 जा 28, 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35। ठीक है, 7 5 जा 35, यहाँ से बचा 5, फिर से ये रिपीट होने लग जाएगा। तो हमारी ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.714285। अब हम निकालते हैं 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। ये रहा 9, ये रहा 11। 9 छोटी वैल्यू है 11 से, तो पॉइंट आ गया 0। 11 8 जा 88, यहाँ बचा 2 0, 11 1 जा 11,
यहाँ से बचा 9, फिर यहाँ 0, 11 8 जा 88, फिर 2, तो ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या आ गया, ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिपीटिंग है, तो 0.81 बार, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.818181। ठीक है, तो इसका आ गया हमारा 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.8181। अब हमें इसके बीच का और इसके बीच के, इन दोनों के बीच के हमें डेसिमल नंबर्स निकालने हैं, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम फ्रैक्शन फॉर्म से हमने कन्वर्ट कर लिया डेसिमल फॉर्म से। हम डेसिमल फॉर्म से तो डायरेक्ट पता लगा सकते हैं ना कि कौन सी वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी। तो एक एग्जांपल इसका लेते हैं, इन दोनों के बीच का। ठीक है, हमने ले लिया 0.71 से बड़ी वैल्यू लेनी है। 71 से बड़ी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, एक ले लो 0.7500750075। ठीक है, ये बढ़ती जाएगी क्योंकि यहाँ ज़ीरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक इरेशनल नंबर हो गया। तो एग्जाम्पल हो गया इरेशनल नंबर का। ठीक है, अब 75 की जगह कुछ और वैल्यू ले लो। इरेशनल नंबर बनाना तो वैसे भी बहुत सिंपल होता है। 0 पॉइंट इसकी जगह 78 ले लो, 78,078,0078। ठीक है, तो एक ये हो गया इरेशनल नंबर। और 81 से छोटी, 0.81 से छोटी वैल्यू लेनी है, तो एक वैल्यू ले लो 0.80। ठीक है, फिर 0, फिर 8, फिर 0,0,0,8,0,0,0,0। तो इस टाइप की आप कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो। तो ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन और भी क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का सिंबल क्या होता है, Q, इरेशनल का होता है QC। तो हमें बताना है कि कौन सा रैशनल है, कौन सा इरेशनल है इन पाँचों में से। तो शुरुआत करते हैं √23 से। ठीक है, √23 को हम कैसे पता करेंगे कि वो रैशनल है कि नहीं है या इरेशनल है कि नहीं है। तो हम 23 का फैक्टर करके देखेंगे। क्या 23 किसी भी नंबर से जाएगा, 1 से जाएगा, सिर्फ 1 के अलावा किसी नंबर से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, साइड में लिखते जाते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा। किसी भी नंबर से आप करके देख लोगे ये नंबर नहीं जाएगा। फिर बाद में 23 से ही जाएगा। तो 23 का 23 टाइम्स 1 कर देंगे, तो ये रूट से वैल्यू हमारी बाहर नहीं आ पाई ना। तो इसका मतलब ये वैल्यू है जो ये इरेशनल है, QC और इरेशनल नंबर है ये। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा इसका, √225। ठीक, √225 किसी से जाएगा, इसका फैक्टर करके देख लेते हैं। 225 2 से नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 आ रहा है। तो जब पीछे 5 आ रहा है तो हम 3 या 5 से करके देखते हैं। 3 से करके देखते हैं। चलो, अगर 3 से करेंगे 225 का, तो 3 7 जा 21 हो जाएगा। यहाँ 1 बचा, यहाँ 5 बचा, 3 5 जा 15, मतलब 75 टाइम्स जाएगा 3 से। चलो, 375 टाइम्स चला गया ये। ठीक है, अब 75 3 से जाएगा, हाँ जाएगा। 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 5 जा 15, ये हो गया। अब क्या 25 जाएगा 3 से, नहीं जाएगा। तो 25 किससे जाएगा, 5 से। 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो हम √225 को क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं √3 × 3 × 5 × 5, ये लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है हमें, तो हमने 2 वैल्यू ले ली। ठीक है, ये हो गया 3 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, ये 3 बचेगा। ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा, ये 5 बचेगा। तो ये बचा 15, मतलब इसकी वैल्यू होती है 15। तो ये एक रैशनल नंबर है ना। रैशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, P/Q के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये एक 225 एक रैशनल नंबर है, ये है रैशनल नंबर। ठीक है, हमारा 0.3796। ठीक है, अब ये यहाँ पर वैल्यू ख़त्म हो गई ना 6 पर ही, तो
इसके आगे कोई वैल्यू बढ़ नहीं रही। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो नंबर या तो रिपीटिंग हो या टर्मिनेटिंग हो। तो ये टर्मिनेट हो गया ना, यहीं पर 6 के बाद ये वैल्यू ख़त्म हो गई यहाँ पर, इसका मतलब ये है रैशनल नंबर। यहाँ सिर्फ डायरेक्ट डेफिनेशन लगाई है रैशनल नंबर की। ठीक, अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट है 7.478478। ठीक है, ये रिपीट हो रही है वैल्यू। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन इसमें फिर से लगेगी। रैशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए। अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग भी है, बढ़ती जा रही है वैल्यू, रिपीट भी हो रही है 478 फिर से आएगा यहाँ 478। तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया रैशनल नंबर हमारा। फिफ्थ पार्ट बचा है सिर्फ, वो क्या है? 1.1010010001। अभी हमने इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स किए हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 7 में 8 में देखा कि रैशनल नंबर हम कैसे बनाते हैं। तो ये किस टाइप का दिख रहा है? 0 है, फिर 0 बढ़ रहा है, फिर 0 बढ़ रहा है, और ये ख़त्म नहीं हो रहा है, सब बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये है इर्रेशनल नंबर। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो रही है। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। क्या पता चल रहा है सेक्शन के नेम से ही कि हमें रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट करना है मतलब प्लॉट करना है। ये कोई रियल नंबर लाइन है हमारी, ये रियल नंबर लाइन है। ठीक है, ये 0 है, इस साइड नेगेटिव नंबर्स हैं, इस साइड पॉजिटिव है। ये रहा 1 2 3 4। अब हमें अगर कोई बहुत पॉइंट का नंबर है 0.01248, अगर इस नंबर को प्लॉट करना है तो वो कहाँ आएगा? अब ये चीज़ है इस सेक्शन में। ठीक है, सेक्शन 1.4 में। तो इसका मैं बेसिक अभी दे देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब जैसे आपको प्लॉट करना है कि 0.01248 कहाँ आएगा। अब पहले देखो ये वैल्यू 0 से बड़ी है कि छोटी है। यहाँ पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन है? यहाँ हमें कोई साइन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव साइन की है। ठीक है, पॉजिटिव साइन है मतलब ये होगी इसी डायरेक्शन में वैल्यू ये कहीं। अब 0 के बाद पॉइंट लगा है, फिर 0 है, मतलब 0 1 है, इसका मतलब ये 0 से बड़ी वैल्यू है और 1 से छोटी वैल्यू है। क्योंकि यहाँ 0 है, अगर यहाँ 1 होता, ठीक है, तो हम इसको कहते कि ये 1 से बड़ी वैल्यू है। पर यहाँ 0 है, इसका मतलब ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है वैल्यू। तो और 0 पॉइंट ये होता है हमारा 1/2 मतलब 0.5। और ये क्या है? 0.01 मतलब 0.5 से भी छोटी वैल्यू, मतलब इसके भी पीछे आएगी। तो अब हम कितनी से कितनी छोटी वैल्यू तक जा सकते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाए 0.01248। ठीक है, ये वैल्यू हमें कब मिलेगी? ये चीज़ करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।